हेलो एंड वेलकम फ्रेंड अगेन इन दी कॉमर्स पॉइंट। तो जैसा हमने लास्ट उसमें वीडियो में आपसे वादा किया था कि भाई हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जो कि रिलेटेड होगी आपकी अकाउंटेंसी के चैप्टर 11 के नेचर एंड स्कोप से, जिसमें आज हम आपके जो टॉपिक हैं वो कवर करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो, प्लस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहें इन कॉमर्स पॉइंट पे। तो अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के डिफरेंस। तो आइए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अंतर क्या होता है। बाकी फिर हम इनके अकाउंटिंग के एक अंतर को एनालिसिस करेंगे। बेसिकली यदि हम बात करते हैं बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग हमारी वो होती है कि जिसमें हम प्राइमरी स्टेज पे अपनी अकाउंटिंग करते हैं, जबकि अकाउंटिंग जो है उसका पर्पस जो होता है वो मेन पर्पस ये होता है कि भाई हमारी फर्म में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस या क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, उन सारी एक्टिविटीज को एनालिसिस करना। तो उसी बेसिस पे आज हमारे लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम एनालिसिस करेंगे या जिनको हम देखेंगे कि भाई इनमें क्या क्या अंतर होता है बेसिकली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है जो आगे फ्यूचर में चल के आपसे इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो देखिए, सबसे पहला रीजन है नेचर है, इट इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। और अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं मेनली इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप मेरी जो आपने लास्ट की कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने एक वीडियो बनाई थी आपकी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पे, वहां पर मैंने आपको पूरी डेफिनेशन क्लासिफाई करी थी और वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेसिकली जो हमारी जो अकाउंटिंग है उसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, हमारी रिकॉर्डिंग होती थी जर्नल में, हमारी क्लासिफाइंग होती थी लेजर में और हमारी जो समराइजिंग होती थी वो होती थी ट्रायल बैलेंस में। तो यानी ये जो रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग और समराइजिंग है, क्योंकि इन तीनों से हमें फर्म की प्रॉफिट का पता नहीं चलता, इसीलिए ये जो हमारी कहलाती है ये हमारी आती है बुक कीपिंग में। जबकि अकाउंटिंग में हमारा मेनली इन्वॉल्व होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे हमारा रिजल्ट निकल कर आता है लाइक नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्लस हमारी बैलेंस शीट निकल कर आती है कि हमारी फर्म में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। सेकंड पॉइंट है एनालिटिकल स्किल नॉट रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पर एनालिटिकल स्किल की बुक कीपिंग में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि अकाउंटिंग में एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए, जो हमारी बुक कीपिंग है उसमें हमारी चीजें बिल्कुल फिक्स है कि भाई ये एंट्री है, यही एंट्री इसमें होनी है, ये एंट्री किस तरीके से हमारी लेजर में पोस्टिंग की जाएगी तो उसी तरीके से लेजर में पोस्टिंग की जाएगी और उसी तरीके से वो डेबिट या क्रेडिट में आएगी। जबकि अकाउंटिंग में हमें कुछ अपनी तरफ से भी दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई ये एक नया हेड आया है तो इस हेड को हमें कहाँ दिखा सकते हैं, आइदर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। तो इसीलिए इसमें एनालिटिकल स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा, प्राइमरी स्टेज। थर्ड जो हमारा इसका डिफरेंशिएशन है, जो हमारी बुक कीपिंग होती है वो हमारी प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग होती है, क्योंकि जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी तब तक हम अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो बुक कीपिंग हमारी प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग होती है और अकाउंटिंग हमारी सेकेंडरी स्टेज की होती है, जिसमें हम रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग वर्क। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि बेसिकली ये हमारी प्राइमरी स्टेज है। तो प्राइमरी स्टेज मतलब कि जैसे मान के चलो हम कोई घर बना रहे हैं, तो घर हम पहले नहीं बना सकते, घर बनाने के लिए पहले हमें नींव बनानी पड़ेगी। तो इट मीन्स कि बेसिकली फाउंडेशन है अकाउंटिंग वर्क का। क्या फाउंडेशन है? फाउंडेशन है हमारी बुक कीपिंग, जबकि ये बेस है बुक कीपिंग के डेटा रिकॉर्डेड पे। मतलब जो भी एंट्रीज हमने जर्नल में करी, जो भी एंट्रीज हमने लेजर में करी और जो भी एंट्रीज हमने ट्रायल बैलेंस में करी, जर्नल से लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस में जो भी रिकॉर्डिंग आई, उस ट्रायल बैलेंस की रिकॉर्डिंग के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो इट मीन्स ये क्या हुआ कि जो हमारी अकाउंटिंग तैयार होती है वो बुक कीपिंग से जो डेटा आया है उस डेटा पे तैयार की जाती है।
नेक्स्ट है बुक कीपिंग में हमें एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि अकाउंटिंग में हमें एक एक्सपर्ट की नॉलेज लाइक अकाउंट्स की प्रॉपर नॉलेज रखने वाले पर्सन की या एक्सपर्ट की लाइक सीए की या एमबीए की या एमकॉम पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सारी चीजों को समझता हो और बेसिक चीजें जानता हो कि भाई किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। प्रिंसिपल, अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग हमारी किन प्रिंसिपल पे और स्टैंडर्ड्स पे काम करती है। यदि हम बात करें बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग हमारी जो चलती है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे चलती है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि अभी हम आगे जैसे पढ़ेंगे कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन आइदर डेबिट होगी और क्रेडिट होगी, मतलब उस ट्रांजेक्शन का एक हेड डेबिट होगा और दूसरा हेड क्रेडिट होगा। तो ये मेरी डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर हमारी बुक कीपिंग की जाती है। प्लस जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटिंग हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी कुछ अकाउंटिंग के रूल्स हैं, तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब कि हर एक चीज का, हर एक हेड का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि उसको किस स्पेसिफिकेशन में, किस फॉर्मेट में दिखाना है, तो उसको हम उसी फॉर्मेट में दिखाते हैं। तो ये हमारे मेन अंतर थे और डिफरेंस थे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। अब आगे हम इसके आगे बात करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे यूजर्स ऑफ एआई। एआई रिप्रेजेंट फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए जैसे हमने बात करी कि भाई अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटिंग में हमारे जो है जो भी बिजनेसमैन होता है, एक तो वो देखता है कि भाई मेरी फर्म में जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मुझे कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ या क्या क्या चीज़ें हुई। प्लस उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग के रूप में लेना चाहते हैं। उनके कुछ रीजंस होते हैं, तो आज हम वो पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हम शुरुआत से पढ़ते हैं कि भाई यूजर्स हैं और वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम आज ब्रीफ और डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई वो कौन कौन से यूजर्स हैं, उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन और क्यों इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस की। तो देखिए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये हमारा दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। नंबर एक इंटरनल यूजर और नंबर दो एक्सटर्नल यूजर। हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मेरे वो यूजर्स होते हैं जो कि मेरे बिजनेस से डायरेक्ट एसोसिएट होते हैं। डायरेक्ट एसोसिएट मतलब कि जो चाहे वो मेरे खुद ओनर हैं, मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, ये मेरे डायरेक्ट एसोसिएट होते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल यूजर वो होते हैं जो मेरे बिजनेस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं लिंक रखते हैं और वो मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर हैं, लेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, मेरे कस्टमर हैं, मेरे टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, ऑडिटर एंड पब्लिक। तो ये सब लोग मेरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं, क्या ऐसा रीजन है कि भाई इन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंटरनल यूजर्स का तो समझ में आता है कि भाई वो अपनी ग्रोथ देख रहे हैं या वो चीजें देख रहे हैं, बट ये लोग भी क्यों चाहते हैं कि भाई हमारी जो बिजनेस है उससे हमें कुछ चीजों की जानकारी मिले। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल यूजर्स की। इंटरनल यूजर में जैसे सबसे पहले होता है हमारा ओनर। हम शुरुआत से डेफिनेशन से और हमने ऑब्जेक्टिव वगैरह भी पढ़े अकाउंटिंग के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो अकाउंटिंग करी जाती है उस अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई जो ओनर है मेरा वो बिजनेस का प्रॉफिट देखना चाहता है कि भाई मैंने जो पूरे साल मेहनत करी या मेरे एम्प्लॉयज ने जो पूरे साल मेहनत करी उस मेहनत से हमारा क्या प्रॉफिट हमने गेन किया, प्लस हमने जो हमारी कंपनी है उसमें कितनी एसेट्स हमारी बढ़ी और कितनी लायबिलिटीज बढ़ी या कम हुई। तो वो सब सारी चीजों की जानकारी लेने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो हमारे सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर होता है हमारा ओनर और मैनेजमेंट। सेकंड होते हैं मैनेजर। मैनेजर वो जैसे मान के चलिए हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होते हैं, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लस आपके एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। ये सारे मैनेजर भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लेते हैं क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं पे फंड की जरूरत होती है। तो कैसे प्रोडक्शन होगा, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब सारी चीजें ये देखते हैं। उसके लिए ये अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भाई हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, लॉस हो रहा है तो उस लॉस का परसेंटेज क्या है। तो वो सब सारी चीजें ये हमारे मैनेजर्स पता करते हैं। थर्ड और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एम्प्लॉयज।
एम्प्लॉयज के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि जब तक एम्प्लॉयज नहीं होंगे तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक क्या होगा कि हम आगे सेल करने की अपनी चीजों को नहीं सोच सकते। तो सेल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्शन है वो करता है कौन? एम्प्लॉय। या मार्केटिंग करने के लिए हमें एम्प्लॉयज चाहिए, या मान के चलिए और भी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज के लिए हमें एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है। अब एम्प्लॉय क्यों चाहता है कि भाई उसे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो हमारे अकाउंट्स बने हैं उसमें प्रॉफिट है, लॉस है, या हमारी बैलेंस शीट क्या बोल रही है, ये सब क्यों वो देखना चाहता है? क्योंकि एक एम्प्लॉय डायरेक्ट एसोसिएट होता है प्रोडक्शन से, एक एम्प्लॉय डायरेक्ट एसोसिएट होता है सेल्स से और मार्केटिंग से। तो ये चाहता है कि भाई जब कंपनी ग्रो कर रही है, जब कंपनी ग्रो कर रही है तो कहीं ना कहीं मेरे पास भी एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। मतलब मेरा टाइम टू टाइम प्रमोशन होना चाहिए, या मुझे कुछ इंसेंटिव के रूप में यदि फर्म को ज्यादा प्रॉफिट हुआ, जैसे हमारी फर्म का एक परसेंटेज है 10% प्रॉफिट, हम मान के चलते हैं कि भाई हमारी फर्म को अर्जाल होगा, यदि उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें मेजर रोल एम्प्लॉय का था। तो एम्प्लॉय को भी ये उम्मीद रहती है कि मुझे उससे इंसेंटिव, एक्स्ट्रा इंसेंटिव सैलरी के अलावा मिला या दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं सबसे पहले इन्वेस्टर्स, मतलब वो लोग जो हमारी फर्म में पैसा लगा सकते हैं। मतलब वो लोग जो हमारी फर्म में एज अ शेयर के रूप में या किसी और रूप में हमारे बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। और कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में तब इन्वेस्ट करता है जब उसे ये मालूम हो कि भाई इस कंपनी का लास्ट 5 ईयर का, लास्ट 4 ईयर का या लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या चल रहा है, क्या वाकई में प्रॉफिट में या कहीं लॉस में तो नहीं है। तो ये इन्वेस्टर देखते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, विप्रो है, इन्फोसिस है, इन सारी कंपनीज में भी क्या करा जाता है? पहले इन्वेस्टर, जो अच्छा इन्वेस्टर होता है, वो देखता है कि भाई क्या मुझे अभी इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए वो केवल और केवल कंपनी की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, जिससे उसे कंपनी की एक्चुअल पोजीशन पता पड़ जाती है और वो फ्यूचर में अपने पैसे को, अपनी सेविंग्स को उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट होता है लेंडर। लेंडर मतलब कि जिन लोगों से हमने पैसा उधार लिया है या लोन पे लिया, लाइक बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो भी ये देखते हैं कि भाई यदि मान के चलिए हमने किसी को पैसा उधार दिया है, किसी फर्म को, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज के टाइम में हमने उधार दे दिया, जिस समय उसकी कंडीशन अच्छी थी तब तो हमने उसे उधार दे दिया, और कहीं आज के टाइम में उसकी कंडीशन ऐसी हो गई हो कि वो मेरे पेमेंट, जो मेरी लोन है उसका पेमेंट नहीं कर पाए। तो टाइम टू टाइम जो मेरे लेंडर्स हैं वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लेते हैं फर्म से। थर्ड होते हैं सप्लायर। सप्लायर मतलब कि वो लोग जिन्होंने हमें रॉ मटेरियल या जिन्होंने हमें गुड्स क्या करे हैं, क्रेडिट पे दिए हैं। देखिए कोई भी बिजनेस जो होता है वो दो एक्टिविटी पे बेस्ड होता है, एक तो कैश और एक क्रेडिट। कैश में जो भी हमने डीलिंग करी उसमें किसी को कोई मतलब नहीं होता, भाई आपने सामान लिया पैसे दे दिए। लेकिन क्रेडिट में क्या होता है कि आपने जब उधार लिया तो हमारे सप्लायर्स क्रिएट होते हैं। जब हमने किसी से सामान उधार लिया तो हमारे सप्लायर्स क्रिएट हुए, और जब ये सप्लायर्स क्रिएट हुए तो ये सप्लायर्स ये इंफॉर्मेशन रखते हैं कि भाई अगर मान के चलो हमने इस पर्सन को या इस बिजनेस को पैसा उधार दिया है, तो क्या ये पैसे को टाइम पे लौटाने की जो है इसकी इतनी इनकम है या इतना प्रॉफिट है कि हमारे पैसे को समय पे लौटा पाएगा। तो ये चीजें सप्लायर्स भी चेक करते हैं थ्रू द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट होता है कस्टमर। कस्टमर क्या करता है? हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता है। जब कस्टमर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता है तो वो प्रोडक्ट यूज करने में जितनी ज्यादा खुशी कस्टमर को होती है, जब कंपनी ग्रो करती है तो कस्टमर से एक हमारी ब्रांडिंग बनती है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा क्वांटिटी में सोल्ड होना शुरू हो जाता है, यदि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और हमारा प्रोडक्ट को यदि कस्टमर पसंद कर रहा है। तो जब कस्टमर देखता है कि भाई कंपनी ग्रो कर रही है, तो कंपनी ग्रो, कितनी कंपनी ने ग्रो किया और कैसे कैसे ग्रो किया, तो उसके लिए भी कस्टमर भी हमारी फर्म की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ले सकता है। नेक्स्ट होती है टैक्स अथॉरिटी, लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट, जिनका मेन काम ये होता है कि भाई ये देखते हैं कि भाई जो भी बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस में प्रॉपर जीएसटी का पेमेंट किया गया या नहीं किया गया, या मान के चलिए जो इनकम टैक्स है कंपनी का, जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो नेट प्रॉफिट एक्चुअल है या नहीं है, ये और उस पर टैक्स का प्रॉपरली पेमेंट कर दिया गया या नहीं किया गया। तो ये काम टैक्स अथॉरिटी का होता है। टैक्स अथॉरिटी
केवल ये चीज तभी चेक कर सकती हैं जब उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड होगी। फिर गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, गवर्नमेंट हमारी टोटल ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को देखती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को डेटा चाहिए होता है कि भाई इस साल किन किन लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया और वो प्रोडक्शन इंडिया में, इंडिया से बाहर भेजा। तो उन सब सारी चीजों की डिटेल के लिए गवर्नमेंट भी बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेती है। नेक्स्ट होता है ऑडिटर। ऑडिटर बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसीलिए लेता है क्योंकि ऑडिटर जो होता है वो हमारा एक सीए होता है जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है, जो हमारे अकाउंट्स को क्या करता है, वेरीफाई करता है। जब वो हमारे अकाउंट्स को वेरीफाई करता है तो वेरीफाई वो उन अकाउंट्स को करेगा जिनकी हमने अकाउंटिंग करी है। तो जिन अकाउंट्स की हमने अकाउंटिंग करी है वो उनको वेरीफाई करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है इनकम कम दिखा दी, कहीं ऐसा तो नहीं है एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा दिए, या जो प्रॉफिट है उसको मिनिमाइज कर दिया किसी न किसी तरीके से। तो ऑडिटर भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लेता है जिससे कि वो ये चेक करता है कि ये जो उन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं फर्म ने वो सही है या नहीं। नेक्स्ट होती है पब्लिक भी हमारी जो है उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लेती है। वो इसीलिए लेती है क्योंकि जो हमारी पब्लिक है वो फ्यूचर में या तो मेरे वो इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो सकती है या वो मेरे कस्टमर में कन्वर्ट हो सकती है। मींस कि जो मेरी पब्लिक है वो पब्लिक आइदर या तो वो मेरे इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो सकती है या वो मेरे कस्टमर में कन्वर्ट हो सकती है। तो जो जनरल पब्लिक है वो भी ये जानती है या वो भी ये कोशिश करती है कि भाई जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है और कौन सी कंपनी खराब चल रही है। कंपनी के अच्छे चलने और खराब चलने का सेंस केवल दो चीजों पे होता है, एक तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं या नहीं, प्लस कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है। यदि कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो हमारी कंपनी का फ्यूचर में जो पब्लिक है वो इन्वेस्टर भी बन सकती है या हो सकता है वो हमारी कस्टमर भी बन सकते हैं। तो ये हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके इस टॉपिक का। तो ये हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं। आगे हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपके लिए नई वीडियो बहुत जल्दी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्मोलॉजी मतलब जो भी अब आप आगे अकाउंटिंग करेंगे उस अकाउंटिंग की पूरी और प्रॉपर टर्मोलॉजी कैसे यूज होती है और वो क्यों उस वर्ड को नाम दिया गया है, जैसे गुड्स नाम क्यों दिया गया, परचेज नाम क्यों दिया गया, सेल नाम क्यों दिया गया, ये सारी चीजें हम एक विस्तार में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।